कि अल्लाह पाक ने मंगोपीर को हर चीज़ से नवाजा है। जैसी भी बीमारी हो, यहाँ पे एक बार नहाने से वो बीमारी दूर हो जाती है। हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, इतनी उम्मीद है हमें, इतना अकीदा है हमारा यहाँ। अल्लाह ने ऐसी जो ना नेमत हम लोग को दी है, जो हम जितना भी शुक्र अदा करें तो कम है। हम लोग पंजाब से आए हैं और स्पेशल इसके लिए क्योंकि वहाँ से हमने सोचा हुआ था कि भाई यहाँ हमने आना है। जैसी भी बीमारी हो, जिसे लाइलाज किया हो, वो यहाँ पे मतलब सेहतयाब हो गया जाता है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से जो ना यहाँ पे लोग नहीं आए हो। मज़ार कितनी पुरानी है? जो ये 800 साल बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी दुनिया में देखकर आदमी दंग हो जाता है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, वो जो हाजत मांगते हैं, वो उनकी पूरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खान। नाज़रीन, आज हम आए हैं मंगोपीर के मज़ार पर। यहाँ पर हमने सुना कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, वो जो हाजत मांगते हैं, वो उनकी पूरी हो जाती है, यहाँ से मुस्तफ़ीद हो के जाते हैं। आए नाज़रीन, चलते हैं, हम आपको भी दिखाते हैं और हम इनके साथ बात करने की भी कोशिश करेंगे और हम यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी मालूमात करेंगे। आए नाज़रीन, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद। अच्छा भाईजान, ये चश्मे की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं? सर, इसमें खास बात ये है कि गर्म है और ये गंदक का पानी है। जिसका दाना खारिश एलर्जी होता है तो लोग आते हैं नहाने, अल्लाह उनको शफा भी देते हैं जी। अच्छा, ये में निकलता कहाँ से? ये पहाड़ों से निकलते हैं, उधर की एक चश्मा है। चश्मा है जी, गर्म पानी का, ये निकलता रहता है। और उसके मेन तासुरात क्या है जो यहाँ लोग आके नहाते हैं? जिल्द का कोई भी मसला हो, दाना खारिश एलर्जी, उसके लिए आते हैं। यानी लोग आते हैं, वो यहाँ से मुस्तफीद होके जाते हैं, मुतमईन होके। जी, ये तो पानी अभी चल नहीं रहा है, जो ये गैर कानूनी हेडिंगे लगी हुई, बोरिंगे लगी हुई, उनकी वजह से पानी थोड़ा कम है। अगर ये गैर कानूनी हेडिंगे बंद हो तो ये माशाल्लाह पानी और गर्म होता है। अच्छा, ये चश्मा कब से निकल रहा है? ये सदियों से निकल रहा है। यानी ये सदियों पुराना है जी। यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, वो यही पानी निकल रहा है सदियों से, आज से नहीं, सदियों से ये निकल रहा है। और ये मज़ार कितनी पुरानी है? जो ये 800 साल बता रहे हैं। 800 साल पुरानी है। हिस्ट्री में इसका 800 साल लिखा हुआ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ के सफाई देखभाल आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एहसान अली है। अच्छा भाई, आप कहाँ से आए हो? मैं यही गाँव, ये हमारे कजन लगते हैं, पंजाब से हैं नहाने के लिए। अच्छा, आप पहले भी यहाँ पे आए थे या फर्स्ट टाइम? अक्सर मैं आता रहता हूँ, जो मेरे यहाँ मेहमान आता है मैं उनको लेके आता हूँ। यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि जिनकी जो भी बीमारी हो, यहाँ नहाने से पूरी होती है। हाँ, इंशाल्लाह पूरी होती है। नियत हो गई है? नियत करके आए, इंशाल्लाह पूरी होगी।
ये नियत आएगा तो कहाँ से पूरी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, भाई आप कहाँ से आए? हम पंजाब से आए। पंजाब से स्पेशली यहाँ पे? हाँ, स्पेशल इधर से आए। आपको कोई दिल की बीमारी? बस ऐसे शौक था नहाने का। सर्दी में गर्म पानी कहाँ मिलता है कराची में, वो भी कुदरती मिलेगा तो पता जाएगा ना। आप इधर आते हैं, यहाँ से होके जाते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे लोग दूर दूर दराज इलाकों से आते हैं। जैसे अभी हमने एक भाई के साथ बात भी किया कि वो पंजाब से आया है स्पेशली यहाँ पे नहाने के लिए। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि किसी को दिल की जैसी भी बीमारी हो, यहाँ पे एक बार नहाने से वो बीमारी दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई हमने सुना है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो उनके हाजात पूरे होते हैं, वो लोग यहाँ से मुस्तफीद होकर जाते हैं, कोई इस दरगाह से खाली हाथ नहीं जाता। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमने भी इस दरगाह के बारे में बड़ा सुना है। ठीक है, हम पंजाब से आए हैं, पंजाब के वाक़ई पंजाब से स्पेशली आप यहाँ पे आए? सुभान अल्लाह। ठीक है, यहाँ पे हाजिर देने के लिए अपने कुछ मुरादें हैं, उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे कि कुछ मन्नत वगैरह है वो मांगने के लिए, कुछ मुरादें लेके दिल में आए। इंशाल्लाह यहाँ से हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, इतनी उम्मीद है हमें, इतना अकीदा है हमारा यहाँ पे। अरे नाज़रीन, देखिए कि मतलब लोगों का इतना अकीदा पुख्ता है इस चीज़ के ऊपर कि लोग पंजाब से यहाँ पे आ रहे हैं। यानी हमने तो सुना था कि मतलब बाहर के मुल्कों के भी लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे चश्मे का पानी मैंने आपको दिखाया था, मेरे साथ एक बहन बैठी हुई है, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये कहाँ से आई। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, हम लोग पंजाब से आए हैं और स्पेशल इसके लिए क्योंकि वहाँ से हमने सोचा हुआ था कि भाई यहाँ हमने आना है, तो ज़ाहिर सी बात है दिल में अकीदा है, तो इसी वजह से इधर आए कि इंशाल्लाह हमारी भी मुराद ज़रूर पूरी होगी। मुझे खुद यहाँ आते हुए एक रूहानी सुकून महसूस हो रही है। आपको कैसा मतलब फील हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। कि ज़ाहिर सी बात है इधर हमने जैसे ही कदम रखा है कि हमें खुद इस तरह महसूस हो रहा है कि बहुत हल्की फुल्की जगह है और इंशाल्लाह जो है ना, जो मकसद भी हमारा होगा तो इंशाल्लाह हमारा दिल पूरा होगा। अच्छा, जो दूसरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे आज़ाद मांगने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनके लिए भी यही कहेंगे, जाहिर सी बात है अब जिनके दिल में अगर ज्यादा मेन मकसद यही कि अकीदा है तो तभी लोग आ रहे हैं, जब अकीदा ना हो तो लोग नहीं आते। अब जिनको पता है कि जाहिर सी बात है इधर मन्नत मुराद पूरी होती है, तो इसी वजह से लोग भी जो है ना दूर दूर से इधर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, कहा यह जा रहा है ना कि यहाँ जो लोग आते हैं वो नहाते हैं तो उनकी जिल्द की कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाते हैं, वो सेहतयाब हो जाते हैं इस पानी से। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, आज से नहीं कई सदियों से, समझे ना, ये एक सदियों से चलता हुआ आ रहा है रस्म। अल्लाह ने ऐसी जो ना नेमत हम लोग को दी है, जो हम जितना भी शुक्र अदा करें तो कम है। खाली ये नहीं, बाहर मुल्कों से अंग्रेज आते हैं वो भी शफा ले जाते हैं। अभी ये जो आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में खारिश की और दानों की बीमारी चल रही है, और अल्लाह जो है ना इसी से शफा देता है, पानी से। जितने भी डॉक्टर हैं बेचारे अब गरीब हैं, वो डॉक्टरों को पहुंच ही नहीं सकते हैं बेचारे, अपने पेट को नहीं पहुंच सकते डॉक्टरों के पास, कहाँ क्या जाएंगे। फिर वो बेचारे यहाँ पे आते हैं, अल्लाह उनको यहाँ से शफा देता है, तंदुरुस्त होते हैं। अंदर की जो पीने से जो अंदर की कोई भी बीमारी है ना, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अल्लाह उसकी भी शफा देता है। अच्छा भाई, हमने तो देखा पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं नहाने के लिए, अपनी जिल्द की बीमारियां वगैरह दूर करवाने के लिए। पाकिस्तान के अलावा भी लोग आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं, चाइना से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से जो ना यहाँ पे लोग नहीं आए हों। ये मंगोपीर एक ऐसा कदीमी इलाका है ना कि यहाँ पे हर चीज नेमत की, मगरमच्छे हैं, चश्मा है, इसमें अल्लाह पाक शफा देता है। इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा कुछ मुझे बता देना हमारा नाज़रीन को। इसकी हिस्ट्री 800-900 साल बोलते हैं, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है, सच तो अल्लाह को ही पता है। बाकी ये सुनते हुए आ रहे हैं कि 800-900 साल है, यानी 800-900 साल से ये चीज़ चल रही है। नाज़रीन, यहाँ पे जो भी आता है उसकी जैसी भी बीमारी हो, जिसे लाइलाज किया हो, वो यहाँ पे
मतलब सेहतयाब हो जाता है। एक बार नहाता है तो सेहतयाब हो गया, उसके जिल्द के सारे बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये जो गैर कानूनी हेडिंग है ना, बोरिंग है, खुदा रहा इनके खिलाफ जो ना एक्शन उठाए। ये चश्मे का पानी आपने देखा ना कितना कम है, ये दिन पर दिन नीचे जाएगा और सूख जाएगा। इस पे अगर एक्शन नहीं उठाया जाएगा तो ये नीचे जाएगा। खुदा के लिए इसके ऊपर एक्शन उठाएं, गैर कानूनी बोरिंगों के ऊपर। हमारी पूरी कोशिश होगी और हम हुकूमत वक्त से यही अपील करेंगे कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए। ये कदीमी एक मतलब चीज़ है जिससे मतलब लोग सेहतयाब होते हैं, यहाँ आके अपनी हाजात मांगते हैं। यहाँ पे दो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये जो लोग हैं ये यहाँ की कदीमी हैं और हम इनसे बात करेंगे इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा कुछ हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। अंकल हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ बता दें। देखो, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है। ये जो कब्रें आप देख रहे हो ये उस दौर की, खिसरा के दौर की, खिसरा के दौर की, जहाँ ईरान की बादशाह थी। उसके बाद ऐसे हुआ कि फिर आस्ता आस्ता तब्दीली आती। खिसरा के कंगन निकाल के किसी असाबी को पहनाए जाएंगे, निकाल के फिर वो खिसरा के कंगन निकाल के उस असाबी को पहनाया गया। ये दुनिया से पहले यूं बताते हैं कि पहले दुनिया से यही जमीन है जो पहले थी, इसके अलावा कोई जमीन नहीं थी। जिसके वजह से बोलते हैं नूरानी के लाउफिला मकान। और वही बात है ये कि ये जमीन सबसे पहले पुरानी जमीन है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस दौर में उनके बारे में कोई बता नहीं सकता, जैसे मगरमच्छ है। ये भी उसी जैसे कि वो दरियाए नील का वाकया था कि औरत को सोना श्रृंगार करके डलाया जाता था समंदर में, फिर दरियाए नील चलता था। ये मगरमच्छों की यही कहानी है। जिस तरह पुराने जमाने में पहला बच्चा होता था काट के मगरमच्छों को खिलाते थे, तो इस हिस्ट्री को मिला के देखा जाए तो ये सबसे पहले जगह यही है दुनिया बाद। फिर वाकया आता है फिर हिंगलाज का। लोग बोलते हैं ये नानी है, मगर बोलते हैं जब आदम को श्रीलंका में उतारा गया, बीवी हवा को हिंगलाज में उतारा गया। वहां भी बलोचिस्तान की ये हिंगलाज की बड़ी लंबी कहानी है जिसके बारे में हर आदमी को पता नहीं। आगे कह देते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मगर जमीन को पहचानना और जमीन की नौबत देखना, उसके कुदरती बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके दुनिया में देखकर आदमी दंग हो जाता है, हैरान हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा सैंपल है। ये नूरानी के नदियों का पत्थर है, इसको आप देखें, ये पत्थर देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन आप यहाँ कहाँ से आई हैं? हम लोग मलीर से हैं, मलीर फफराबाद से। मलीर से पहले भी आई थी या आप फर्स्ट टाइम? नहीं, हम लोग अक्सर आते हैं। पहले हमारा घर इधर ही था, मेरी शादी होके मलीर पे गए। मलीर। अच्छा, यहाँ अक्सर लोग कहते हैं ना, यहाँ जो भी मांगे जाए तो किसी यहाँ दरगाह से खाली हाथ नहीं जाता, उसके हाजात पूरे हो जाते हैं। तो आप पहले भी आई थी, तो इस हवाले से थोड़ा कुछ बताएं। नहीं, माशाल्लाह जो भी मांगे, मुराद मांगे तो वो पूरी होती है। और माशाल्लाह से जब मैं यहाँ पे, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मतलब दिल्ली एक सुकून मिल रहा है मुझे। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ पे आके सुकून मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मोहम्मद बिन कासिम के दौर की पुरानी कब्रें।
और इसके साथ मेरे साथ मौजूद है यहाँ के कदीमी खानदान चश्मा सलाम कहे तो मतलब गलत नहीं होगा, वो यहाँ की मज़ार की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है जुमन भाई, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा भाई, हमें यहाँ इस मज़ार की हवाले से हिस्ट्री इसकी हिस्ट्री तो 800-900 साल पुरानी है, बल्कि उससे भी कदीम है, क्योंकि हमारे दादे फिर परदादे जिनकी कब्रें हम खुद देख रहे हैं यहाँ हैं मौजूद है, दादे की है, मेरे परदादे की है। उस टाइम पे आज से मेरी उम्र इस वक्त 40 साल के करीब है। आज से मैं 12-13 साल का था, तो ये जो पीछे का एरिया है मंगो पीर का, ये सारा खजूर के बागात थे, सर साहब सब था सारा मोहल्ला। फिर उसके बाद यहाँ लैंड माफियों का कुछ हुआ जिनकी वजह से जो है ना ये बागात कट गए, और ये जो आसार कदीमा की निशानी है, जैसे कि ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर की कब्रें, ऐसी कब्रें आपको पूरे मंगो पीर में मिलेंगी। ये सिर्फ 3 नहीं है, पीछे कब्रिस्तान से लेकर पूरे मंगो पीर पे ऐसी कब्रें हैं। और अल्लाह ने मंगो पीर को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जिनमें खजूर की कब्रें थी, पानी के चश्मा हमारा एक तो आप लोगों ने देख लिया। वैसे हमारे पास यहाँ पे 8 से 10 चश्मे हैं, ठंडे पानी का चश्मा, गर्म पानी का चश्मा, फिर इस तरह से मगरमच्छ है, फिर इस तरह से और घूमने की जगहें, नहर, नदियाँ, पहाड़, हर चीज़ अल्लाह पाक ने मंगो पीर को हर चीज़ से नवाजा है। और तकरीबन यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन जो भी हैं वो अपनी मन्नतें या मुरादें लेके आते हैं, तो उनकी इंशाल्लाह यहाँ से पूरी होती है। और ये पीछे आपने देखा नंगर खाना बना हुआ है, यहाँ पर इतना नंगर चलता था जिसका कोई हद नहीं था। ये सारा ये नंगर खाना है। फिर यहाँ पर ये इतनी भी जगह बनी है, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से 1000 लोग खाना खाते हैं। आज भी चल रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। जितने भी गरीब आते हैं यहाँ से खाना खा के जाते हैं, जो मजदूर गरीब पेशा लोग हैं, तो आज भी मंगो पीर में खाना मुयसर मिल रहा है 12 बजे। ये सब यहाँ मंगो पीर के आवाम कर रही है? नहीं, यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है। इसी तरह जो मज़ार का जो मगरमच्छ हैं वो 140-150 के करीब पहुँच गए। अब उनका खाना गवर्नमेंट वगैरह से तो नहीं आता, लेकिन ये ज़ायरीन जो आ रहे हैं यही इनका खाना लाते हैं, यही इनका वो करते हैं। इधर हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो पुलिस से इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पे मेला भी कराते हैं अपने ख़र्चे पे। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को, उसके अपने ख़र्चे पे यहाँ पे मेला भी कराते हैं। सही है, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो मंगो पीर के साथ मोहब्बत रखते हैं और मंगो पीर को वो करते हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ एक इशू पढ़ाया कि मंगो पीर नो गो एरिया है, मंगो पीर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मंगो पीर में आप लोग आए, आपने देख लिया कि मंगो पीर में आज भी आवाम भरपूर तरीके से आ रही है। मंगो पीर को सिर्फ बदनाम किया गया है मंगो पीर के साइड एरियो की वजह से। साइड एरियो में थोड़े बहुत ऐसे हैं, लेकिन मंगो पीर ज़ियारत में कोई ऐसी नस्ल कशी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, ना कोई माजर है, ना बलोच है, ना सिंधी है, ना पठान है। इस जगह पर सब बराबर है, सब एक जैसे हैं हम लोग। आपने जितने लोग देखे होंगे उसमें आपने हर कौम का बंदा देखा होगा। पंजाबी दुकानदार भी है, माजर भी है, पठान भी है, हर किस्म का बंदा है मौजूद है यहाँ पर, ख़ास तौर पे मंगो पीर के टुकड़े में। बाकी ज़ियारत के हुदूद के बाहर तो पूरे शहर में ये चीज़ बची हुई है, क्योंकि इस वक्त महंगाई और इस आलम में इसीलिए डकैती और हर चीज़ें उरूज पर है। ठीक है, वो उस लिहाज से तो मंगो पीर में पीछे के जो हमारे साइड के एरिया वहाँ ज़्यादा डकैतियाँ होंगी। बस ये है कि आपने मंगो पीर की हिस्ट्री के बारे में पूछा, मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बताया। जो मेरे दादा परदादों ने मुझे बताया कि भाई मंगो पीर ऐसे था, जो मैंने देखा उस वक़्त का मंगो पीर आप देखें नेट में और आज देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि जुम्मन भाई, मैंने असल में यहाँ एक दो लोगों से सुना है कि जब मैं आपकी तरफ आ रहा था तो उन्होंने कहा कि एक यहाँ की कदीम, तो इसको बेस्ट अच्छी तरीके से बताओ। तो इस हवाले से आज मैं आपके पास आया था, आपके साथ बात करूँ। जी, हम यहाँ से बहुत कदीम है। मेरा छोटा भाई भी इधर होता है, मेरा मामू का लड़का है, मज़ार का मैनेजर है। मेरी मैं खुद जो है ना यहाँ पे रात की पूरी सिक्योरिटी में खुद संभालता हूँ, और यहाँ जो है ना सारा जो सिस्टम है वो हमारी ख़ानदान के हाथ में है। समझो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। इसका जो मज़ार का जितना भी काम है, लंगर से लेके, हाँ, यहाँ बच्चों का खाना सब कुछ आपकी फैमिली बराबर कर रही है इस टाइम पे? नहीं, ये तो वैसे तो दरगाह महकमा औकाफ के हवाले है। महकमा औकाफ बाकायदा यहाँ से कुछ लोग उसमें अपने रखे हुए हैं जिनको तनख्वाह देती है, सब कुछ करती है। लेकिन महकमा औकाफ बाकी कामों के लिए यहाँ कुछ नहीं करती। यहाँ पर जो भी मज़ार बना है ये भी एक इनफरादी बंदे ने बनाया। जो मज़ार का काम हुआ, जो ये दीवारें लगी, ये भी इनफरादी बंदे ने की है।
महकमा औकाफ की तरफ से मैं यहाँ का सिविलियन हूँ, बहुत पुराना बंदा हूँ, मेरे दादे परदादे यहाँ गुजर गए। महकमा औकाफ सिर्फ कब्ज़े के अलावा लोगों की अपनी ज़मीनें छीनने के अलावा यहाँ पर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। जो भी किया मज़ार से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने किया। जो बाहर से लोग आते हैं मज़ार से मोहब्बत रखते हैं, वो इनका काम भी कराते हैं। कोई देखता है वज़ूखाना टूटा है वो बना देता है, कोई देखता है नंगर खाना गया है वो बना देता है, कोई क्या करता है, कोई खाना लाता है, कोई चावल लाता है, कोई गोश्त लाता है। इतना गोश्त आता है कि बचने के बाद मगरमच्छों के पेट फूलने के बाद गरीबों में भी जाता है। इतना ज़्यादा गोश्त आता है यहाँ पर, जबकि बहुत से ऐसे गरीब है जिनको गोश्त खाने को नहीं मिलता, उनको यहीं से मिल जाता है। मगर हाँ, मंगोपीर पे इतना गोश्त बढ़ता है यहाँ पर। और बाकी यहाँ के जो कदीमी लोग हैं वो जो है ना थोड़े से बेचारे बदज़हन इसीलिए हुए कि उन्होंने यहाँ पर सब सबात बागात देखे थे जो आज लैंड माफिया के जब में आ गए और कब्जा हो गए। वो बागात सारे कट गए, उनको उन्होंने अपने प्लाटिंग में ले आए। उसके बाद जैसे ये कुआं है, ये बहुत पुराना कुआं है हमारा, लेकिन आज ये कुआं सूखा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि ये गर्म पानी की लाइन पूरी जा रही है। ये पहाड़ है, जितना है वो गर्म चश्मे तक पहाड़ है ना, इस पहाड़ के अंदर से गर्म पानी आ रहा है। इस पहाड़ के बीच में लोगों ने बोरिंगें लगाई हैं और नाजायज़ बोरिंगें लगाकर वो पानी भेज रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बारहा हम लोगों ने शिकायत दी थी मीडिया में, इसमें उसमें, लेकिन किसी ने। अब इससे इतना नुकसान हो रहा है ज़ायरीनों को। आपको पता है सियालकोट, पंजाब, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं, जैसा कि मैंने देखा, मैंने बात भी की, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अब वो लोग इस जो है ना नेमत से महरूम होने को जा रहे हैं। और मेरी सिर्फ वज़ीर आला से और इनसे यही दरख्वास्त है कि गैर कानूनी ये बोरिंग वगैरह बंद कराई जाए, ताकि जो आने वाले ज़ायरीन है वो इन शफाक से महरूम ना हो पाए आने वाले वक्त में। बाद वक़्त कोई चीज़ें बिकने को लगती हैं तो अल्लाह पाक वो चीज़ें छीन लेता है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हमसे ये नेमत ना छीने। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से सिर्फ यही अपील है कि थोड़ा मंगोपीर की नज़रसानी की जाए। जैसा कि नाज़रीन आपको भाई ने बताया कि यहाँ पे लंगर लगता है, जिसमें 1000 से लेके 1500 बंदे दिन का खाना यहाँ पे खाते हैं रोज़ का। और जिनके हाजात यहाँ पे पूरे हो जाते हैं वो यहाँ की मेंटेनेंस से लेके सब कुछ देख लेते हैं, इनको हदिया के तौर पे देते हैं, जिससे ये मज़ार के काम वगैरह करवाते हैं। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।